Good morning, 12th. I just hope all of you are well. So, let's continue the electrochemistry. So, in this chapter, we are going to see सबसे पहले मैं बता दूं कि लास्ट जो वीडियो था उसमें से हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिस्कस किया था और इसमें से हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए थे और हम लोगों ने देखा था कि मॉलिक्यूलैरिटी एलिमेंटरी रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन ये सब देखे थे। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शन देखेंगे। एलिमेंटरी रिएक्शन क्या है आपको मालूम है, जो कि रिएक्शन सिंगल स्टेप में अगर होता है वो that cannot be broken down further into the simpler reactions, जिसको हम एग्जाम्पल के साथ भी बताया था। और एलिमेंटरी रिएक्शन में हम लोगों ने बताया था कि एलिमेंटरी रिएक्शन क्या होता है। एलिमेंटरी उस चीज़ को रेफर करता है कि कितने रिएक्टेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्वड है उस रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि पहले वाला ऑक्सीजन के साथ जो हम लोगों ने देखा था उसमें O3 अगर रिएक्शन के अंदर O2 प्लस वो ऑक्सीजन अगर मिलता है तो उस रिएक्शन में क्या होगा, ओनली वन रिएक्टेंट जो क्या है इन्वॉल्वड रहता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, एक ही होती है, वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। चलिए देखते एक रिएक्शन के साथ हम लोग देखेंगे कि एलिमेंटरी ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है उसके साथ देखेंगे और इम्पोर्टेंट जो आपको जानना है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी वो भी देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी दैट। So let's see the order and molecularity of elementary reaction. See here, आप लोगों ने previous video में देखा था order of the reaction क्या है, elementary reaction क्या है और molecularity reaction क्या है। तो let's see these three. तो यहाँ क्या होता है, with an example you can see NO2 2 moles, it gives 2NO plus O2. The reaction which is given in the that is actually वहाँ पर ये print mistake हुआ है, that is 2NO, the product gives 2NO gas plus O2 gas that is found. उसका रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K, उसका कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड है, NO2 स्क्वायर इस पे डिपेंड है। तो इसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, वो बाइमोलिकुलर है, विच मीन्स द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 और उसकी मोलिकुलरिटी क्या है, वो भी 2 ही रहेगी। ओके, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है वो पहले ही बताया था, वो मॉलिक्यूल्स जो हाउ मेनी रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन, दैट इज इथाइल आयोडाइड दिया गया है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इट गिव्स है विद अनदर एग्जांपल फॉर द एलिमेंटरी रिएक्शन, रेट ऑफ द इन दिस रिएक्शन which means it is a unimolecular, which उसमें क्या है, उसके जो molecules जो involved है in this reaction only one molecule, so इसकी वजह से मोल उसमें क्या है, only one मोल है, तो वो क्या है, उसका जो रेट है वो 1 है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो ये ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस दे मे और मे नॉट बी द सेम, मतलब जो ऑर्डर और रेट ऑफ द ऑर्डर रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी जो है ना वो सेम भी रहता है और सेम नहीं भी रहता है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सी हियर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब क्या, सबसे पहले रेट मतलब क्या होता है, रेट वो बताता है कि वेदर द रिएक्शन इज स्लो और फास्ट। यहाँ पर ओवरऑल रेट जो है वो डिटरमाइन कर रहा है इस रिएक्शन में बाय द रेट्स ऑफ स्टेप्स, जैसे कि 1 स्टेप 2 स्टेप इंक्लूडिंग रहता है। तो लोएस्ट एलिमेंटरी स्टेप से क्या होता है, द लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म, उसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग या फिर रेट लिमिटिंग स्टेप जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विथ हैलोजन ग्रुप के साथ एक एग्जाम्पल दिया गया है। यू कैन सी हियर दिस लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ NO2Cl इट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विथ हैलोजन ग्रुप देता है। तो ये जो रिएक्शन है ये इट हैज इंक्लूडिंग 2 स्टेप्स। तो पहले स्टेप में क्या होता है, K1, ठीक है, जो कि स्लो रिएक्शन होता है। सेकेंड वन जो है वो रिएक्शन वो K2 है, वो फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर NO2Cl जो है इट गिव्स द NO2 प्लस Cl
NO2 से Cl क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जो कि स्लो स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है NO2Cl प्लस Cl, NO2Cl प्लस Cl, यहाँ पर क्या हो जाता है NO2 प्लस Cl2, NO2Cl क्या हो जाएगा, फिर अलग हो जाएगा Cl इसके साथ, तो Cl2 और NO2 देगा, जो कि फास्ट रिएक्शन में इंक्लूड होगा। तो ओवरऑल जो स्टेप रिएक्शन मिलता है यहाँ पर, दैट इज स्लोअर। यहाँ पर जो पहला रिएक्शन है वो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन, इट इज बीइंग स्लोअर देन द सेकेंड रिएक्शन, यानी कि सेकेंड हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रिएक्शन है। तो इसी जो स्टेप 1 स्टेप 2 जो ओवरऑल रिएक्शन देता है, द स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन जो है हमारा, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्शन। तो रेट इसका क्या हो गया, इसके रेट लॉ क्या बोलती है, रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन NO2Cl। ओके, सो दिस रिप्रेजेंट्स द रेट लॉ ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, तो जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ओके, एंड दिस इज द एग्जांपल फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज ऑर्डर और मोलिकुलरिटी का डिफरेंस। ठीक है, तो ऑर्डर और मोलिकुलरिटी का डिफरेंस क्या है आप समझ लो। यहाँ पर यू कैन सी इन द फिगर जो डिवाइड किया गया, पहले जो है ऑर्डर, जो है ऑर्डर क्या है आपको मालूम है, मोलिकुलरिटी क्या है आपको मालूम है। एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर को हम लोग उसकी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन मोलिकुलरिटी को हम थियोरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला डिफरेंस है, पहला डिफरेंस है, ऑर्डर को क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को, ठीक है, और मोलिकुलरिटी को थियोरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज दी, सबसे पहले ऑर्डर पे ध्यान दो, इट इज दी सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट्स दोज अपीयर इन द रेट इक्वेशन। जो रेट इक्वेशन में आता है उसके जो पावर, कॉन्सेंट्रेशन पावर है, उस पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये जो मोलिकुलरिटी में क्या होता है, ये नंबर है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है, कितने जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो कितने इन्वॉल्व्ड है, दैट इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द एलिमेंटरी रिएक्शन, ठीक है, वो होता है। ये दोनों पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो ऑर्डर है हमारा, ये 0 ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर या फ्रैक्शन में हो सकता है ये, या फिर इंटीजर में हो सकता है, ठीक है, और एलिमेंटरी जो है वो इंटीजर में होगा। देखिए ये तीन जो पॉइंट्स है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, बहुत सारे लोग जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो सही नहीं लिखे हैं, रिप्रेजेंट सही नहीं किए हैं फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है, तो फिर भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लो, प्रैक्टिस करो इस इक्वेशन को, ठीक है। तो लेट्स सी द इक्वेशंस एंड जो सॉल्यूशन है फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द सॉल्यूशन, लेट्स सी दैट वन। So let's see the integrated rate law. So what happens here, हम लोगों ने पहले ही बताया था, मैंने आपको रेट लॉ जो पहले देख लिया था उसका डिफरेंशियल। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, सो द डिफरेंशियल रेट लॉ are converted into integrated rate law, which is going to study now. So these what tell us, it tells us the concentration of reactant for different times. So let's say by considering the reaction that is A, it gives the product B. So यहाँ पर A क्या, product P, okay. So A, what happens here, A जो है हमारा क्या है, वो reactant है. So differential rate law when we apply, rate is equal to minus differential concentration A divided by T. T is dt, T is our time, यानी कि जो concentration of A जो है that is the reactant at time T. So when we rearrange dA by A is equal to minus K dt. Okay, so यहाँ पर initial level पे reactant जो है that is, so here we can take the A naught concentration, A naught is the initial concentration of the reactant at time we take T is equal to 0. When we integrated, applying the limit integration limit between these, dA divided by A is equal to minus K, जो कि कांस्टेंट है हमारा, रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड 0 to T dt. तो ऑन इंटीग्रेशन लैन A नोट टू AT, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू टाइम T, ठीक है, माइनस इज इक्वल टू माइनस K T 0 to T. तो यहाँ पर व्हेन वी सब्सटीट्यूट दीज लिमिट्स गिव्स
the overall final जो simplification, after simplification you will get k is equal to 1 divided by t ln a naught divided by at, and this converting ln into log 10 we write k is equal to जो value है हमारा 2.303 divided by t log 10 a naught divided by 80. It gives, it is the very important, कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने सही से लिखा है, ठीक है, दे गॉट दी फुल मार्क्स, ओके, और कुछ लोग थोड़ा थोड़ा गलती किए हैं, ठीक है, उसमें मार्क्स कट होता ही है, स्टेप्स में मार्क्स आते हैं, ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ओके, आपको ये रिपीटेडली अगर नहीं आ रहा है तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस रिएक्शन. फाइनल यू विल गेट द k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log 10 a naught डिवाइडेड बाय 80. This equation gives the integrated rate law for the first order reactions, okay. So and the first law of this integrated, it can be written as though 6.1 जो ln 80 divided by a naught, just on the simplification you have got this 6.6 equation, we can write that a raised to minus kt या फिर 80 is equal to a naught e raised to anti-log जो है we write e raised to minus kt, okay. So in this equation we can write by taking the anti-log, ठीक है, and also we can take as a mole per cubic decimal by we can take initial concentration at a, यानी कि a जो है हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, यानी कि you can see a we have taken AT पे और डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स जो है वो a नॉट पे लिया है, तो वी कैन राइट आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दिस टू k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log 10 a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ठीक है. सो दीज रिएक्शंस यानी कि 6.7, 6.8 एंड 6.9 रिएक्शंस रिप्रेजेंट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ओके. सो this is about the integrated rate law for the first order reaction in the solution, which is very important. Next हम लोग देखेंगे जो यूनिट यूज करते हैं रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में और हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, और इन दोनों का रिलेशन यानी कि हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये दो भी देखेंगे, ठीक है. तो लेट्स सी दैट. सो हियर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, इंटीग्रेटेड लॉ जो आपको मालूम है प्रीवियस में देखा था, k इज इक्वल टू 2.303 बाई t log 10 a नॉट डिवाइडेड बाई 80. सो यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस log 10 a नॉट बाई a t इट इज द यूनिटलेस क्वांटिटी, सो द डायमेंशन ऑफ k दैट विल बी टाइम पर टाइम लिया जाएगा, ठीक है. तो यूनिट्स ऑफ k विल बी पर सेकेंड रहेगा, पर मिनट या फिर पर आवर रहेगा, रिमेंबर दिस, ओके, एक्सेप्ट दिस. तो इसका यूनिट क्या रहेगा, पर टाइम, या उसका जो रेट यूनिट के जो है उसका जो यूनिट है दैट विल बी माइनस सेकेंड, माइनस मिनट या फिर माइनस आवर में रहेगा. दिस इज द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है. नेक्स्ट जो है हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका जो रिलेशनशिप है नेक्स्ट वो भी इम्पोर्टेंट है. कुछ लोगों ने एग्जाम में सही लिखा है और कुछ लोगों ने गलत भी लिखा है, ओके. तो सबसे पहले बता दूं जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो कि फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यहाँ पर हाफ लाइफ रिएक्शन इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. उसकी जो टी हाफ ले लो, टी हाफ, उसकी इनिशियल वैल्यू हाफ में रहना चाहिए. किसका, जो रिएक्टेंट रिक्वायर्ड करते हैं टाइम, जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है उनकी. सो इसका जो मेन डेफिनेशन है दैट इज हाफ लाइफ रिएक्शन इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू गेट डाउन टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि टाइम टी हाफ, ओके. Here let's see this equation by knowing the half life and rate constant of the first order reaction, ठीक है. तो इंटीग्रेटेड लॉ लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, k इज इक्वल टू 2.303 बाई t log 10 a नॉट डिवाइडेड बाई 80. यहाँ पर a नॉट जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की एट टाइम 0 पे, और जो कि इट फॉल्स टू दी 80 एट टाइम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन. इनिशियल लेवल पे 0 रहेगा टाइम, और आफ्टर जो भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है वो टाइम t रहेगा, ठीक है. तो आफ्टर क्यों, क्योंकि वहां पर टाइम रहेगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, इनिशियल लेवल पे 0 रहेगा, ठीक है. एंड टाइम जो रिक्वायर्ड है ए नॉट, वो इट बिकम्स ए नॉट बाई 2, जिसको हम टी हाफ भी बोल सकते हैं, ठीक है.
तो या फिर यू कैन राइट दिस ए टी जो है दैट इज ए नॉट बाई टू, ऑल्सो यू कैन राइट एट टी that is equal to t half रहेगा. So by putting these into the integrated rate law, that we can write k is equal to 2.303 divided by t half log 10 at divided by a naught divided by 2 लिख सकते हैं. ठीक है. And next let's take this 2 जो कि 2.303 by t half log 10 2 होगा. इसकी जो वैल्यू है फाइनल आपको मिलेगी that is 2.303 divided by t naught t half into 0.3010 जिसकी log 10 2 वैल्यू है वो देख सकता है. ओके. एंड नेक्स्ट इज you can see here k is equal to, after simplification you will get this 0.693 divided by t half. Also you can write this t half 0.693 divided by k half. This equation यानी कि जो फाइनल इक्वेशन t half मिला है that shows the relation of this half life of the first order reaction that is independent on the initial reactant concentration. And you can see the figure यानी कि ग्राफ जो है half life of first order reaction, concentration of this reactant A with the time. You can see the figure. You can see the concentration going to lower, ठीक है, and time is going to increase. So you can see the plotted graph AT versus T. Okay. So this is the equation t half is equal to 6.693 divided by k half. Okay. So this is the relation of this. So let's see the next topic, that is. सो नेक्स्ट जो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं सॉल्यूशन में जिसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, ये जो ज़ीरो ऑर्डर यानी कि ये जो ऑर्डर रिएक्शन है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द रिएक्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उस पर डिपेंड करता ही नहीं है. तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर दिस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. टेकिंग इन रिएक्शन विथ ए रिएक्टेंट इट गिव्स द प्रोडक्ट. सो अप्लाइंग द डिफरेंशियल रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए डिवाइडेड बाई ए. के कांस्टेंट जो अप्लाई करते हैं, के इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट दैट इज ए. तो यहाँ पर रीअरेंज जब करेंगे डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी. So when we apply the integration limits between initial concentration at 0 and t is equal to 0 and t is equal to t, it gives integration a naught to at dA is equal to minus k a naught to t dt, and final after simplification you will get kt is equal to a naught minus at. So इसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा मोल. ओके. सो दिस इज द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. इंटीग्रेटेड लॉ जब ये अप्लाई करते हैं और इसकी जो यूनिट कांस्टेंट है वो रहेगा मोल पर क्यूबिक डेसिमल पर टाइम रहेगा. ठीक है. सो दिस इज द सी वन मोर थिंग, द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आर द सेम एज रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज द लास्ट वन, स्पूडो रिएक्शन. ठीक है. सो यहाँ पर स्पूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर कुछ रिएक्टेंट जो है जो कि एक्सपेक्टेड टू बी हायर ऑर्डर, सो इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है. तो यहाँ पर जब हाइड्रोलाइसिस वी आर गोइंग टू कंसिडरिंग द रिएक्शन दैट इज मिथाइल एसीटेट, इसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो क्या मिलेगा, CH3COOH, it and gives CH3OH when we hydrolyze the methyl acetate with hydrogen H2O. Okay. So the rate law when we apply, rate is equal to K dash CH3COO यानी कि methyl acetate plus H2O into H2O. तो यहाँ पर reaction that was expected to follow the second order क्योंकि दोनों पे डिपेंड है. So but it avoids the first order. तो reason क्या है, that is solved. वाटर इज प्रेजेंट इन द लार्ज एक्सेस, ज़्यादा क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, वाटर प्रेजेंट हो जाएगा जो कि चेंज करता है किसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का यानी कि मिथाइल एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन. सो तो यहाँ पर क्या होगा, इस कॉन्सेंट्रेशन को नेग्लेक्ट किया जाएगा एज कंपेयर टू द इनिशियल वन. सो या फिर उसका जो कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स रहेगा कांस्टेंट. ठीक है. तो H2O is equal to constant, we can put it as a K double dash, then rate law it becomes rate is equal to K dash CH3 methyl acetate CH3COO CH3
इंटू के डबल डैश। तो यहाँ पर के वेर के जो है वो ओवरऑल के जो हम लेंगे के डैश इंटू के डबल डैश। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इसको फर्स्ट ऑर्डर कंसिडर करते हैं। इट अवॉइड्स द फर्स्ट ऑर्डर बट जो इट एक्सपेक्टेड टू फॉलो द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. However, it opposes the first order. The reason is we have taken k dash and k double dash is equal to k. So we consider this first order. It avoids the first order reaction. Okay, so that's it for today. Let's see the next one in the next video.